रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, कंपोनेंट ऑफ द फोर्सेस। ठीक है, अभी यहाँ पे यूज है। कितने स्टूडेंट हैं अभी, कितने थे मैकेनिक्स में, कितने थे बच्चे? 18 participants, 17 students. अभी 15 है यहाँ पे, बताओ, 2 गायब हो गए। ये समझ में आ गया था डायग्राम, ये पिक्चर्स? Yes, sir. ये समझ में आ गया था ना कि कंबाइंड लोडिंग में कोई भी मशीन मेंबर, और एक्चुअल में मशीन मेंबर कंबाइंड लोडिंग में ही होता है। प्योर लोडिंग में बहुत कम मेंबर्स होते हैं जो प्योर लोडिंग में होते हैं। बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जो कंबाइंड लोडिंग में ही होते हैं। जैसे मैं अगर बात करूं, जैसे आपने डैम देखा होगा, या फिर डैम नहीं, कोई नदी है, उसके ऊपर पुल बना हुआ है, तो पुल किसी कॉलम पे रुका होगा। ठीक है, उस कॉलम पे बहुत सारे फोर्स आ रहे हैं। एक तो कंप्रेसिव फोर्स आ ही रहा है, साथ में जो नदी है वो भी फ्लो हो रही है, वो फ्लो होके उसके ऊपर ट्रांसवर्स फोर्स लगा रही है, तो वो तो कंबाइंड लोडिंग में है। ट्रांसवर्स फोर्स भी लग रहा है, कंप्रेसिव फोर्स भी लग रहा है। ठीक है, वैसे ही अगर मैं वायर की बात करूं, जो वायर 2 पोल्स के बीच में लटके रहते हैं, उस पे भी कंबाइंड लोडिंग लगता है या नहीं? अगर लगता है तो कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं उस पे? कौन कौन सी लोड लग रहे हैं, सॉरी फोर्स नहीं, लोड। टेंशन लग रहा है, टेंशन होगा तभी तो, Yes, sir. तभी तो वो स्ट्रेच्ड होगा। टेंशन फोर्स लग रहा एयर है, के कारण ट्रांसवर्स भी लगते हैं। और वो खुद के वेट, उसका खुद का क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत ही कम है, लेकिन वेट उसका उसके रिस्पेक्ट में ज्यादा है, खुद के वेट की वजह से लटक जाता है वो। तो ट्रांसवर्स फोर्स भी लग रहा है, जिसकी वजह से बेंडिंग भी हो रही है उसमें। आप देखे होंगे तार कभी भी स्ट्रेच नहीं रह सकता, थोड़ा सा बेंडिंग होगा ही, बिकॉज ऑफ इट्स सेल्फ वेट। ठीक है, तो टेंशन भी आ रहा है और ट्रांसवर्स लोडिंग भी है, तो दैट इज ऑल्सो इन कंबाइंड लोडिंग। तो ये तो सिंपल एग्जांपल है कंबाइंड लोडिंग में। तो बाकी जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मशीन कंपोनेंट्स होंगे, वो तो ऑब्वियसली कंबाइंड लोडिंग में कहीं ना कहीं से आ रहे होंगे। ठीक है, चलिए अब ये राइट साइड में भी जो लिखा हुआ है वो अभी नहीं करेंगे। हेडिंग क्या है राइट साइड में देखेंगे आप? हेडिंग है एक्सप्रेशन फॉर द नॉर्मल एंड शियर स्ट्रेसेस ऑन द ऑब्लिक प्लेन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, या फिर बोले ऑब्लिक प्लेन बोले, या फिर जनरल प्लेन बोले। ऑब्लिक प्लेन का मतलब है कोई ऐसा प्लेन जो किसी एंगल पे इंक्लाइंड हो। अगर मुझे वहां पे शियर स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस निकल गया, तो मैं थीटा की वैल्यू चेंज करते करते किसी भी प्लेन पे शियर स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस निकाल सकते हैं। ठीक है, और जो ये रेक्टेंगल जब भी मैं बनाऊंगा, रेक्टेंगल दैट इज स्टेट ऑफ स्ट्रेस, स्टेट ऑफ स्ट्रेस। ये पॉइंट है जिसको एनलार्ज किया गया है इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल, सॉरी स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे रेक्टेंगल मानेंगे अभी, रेक्टेंगल क्योंकि हमको जनरलाइज करना है, रेक्टेंगल मानेंगे यहाँ पे ए बी बी सी सी डी अभी देखेंगे हम लोग कि बराबर है या सेम है, डिफरेंट है या फिर सेम है। इसकी लेंथ ए बी, आप लोग देखोगे ये प्लेट जैसा लग रहा है, प्लेट है ये ए बी सी डी, इस तरह का प्लेट है। ये व्हाइट कलर का प्लेट दिख रहा है आपको? ठीक है, ये ऐसा प्लेट है जिसकी थिकनेस मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि 1 यूनिट है, 1 यूनिट। ठीक है, 1 यूनिट अज्यूम किया जा रहा है, 1 यूनिट का थिकनेस है इसका, क्योंकि 2D मानना है हमको अभी। वन यूनिट, अभी यूनिट कुछ भी हो सकता है, मीटर माने चाहे mm माने। ठीक है, यूनिट कुछ भी हो सकता है, मीटर या फिर mm या फिर सेंटीमीटर, उसी के अकॉर्डिंग इसकी लेंथ भी हो जाएंगी। तो इतना लेकिन है ये कि नेग्लिजिबल है, सो दैट दिस ABCD कैन बी एज्यूम्ड एज अ 2D प्लेट। ठीक है, 2D में एनालिसिस करते हैं हम लोग, 3D में भी नहीं करते हैं, बीटेक लेवल पे 3D में नहीं करते हैं। ठीक है, तो पहले एक मेरा एक क्वेश्चन बताइएगा आप लोग। सपोज एक ऑब्जेक्ट है ऐसा, ठीक है, इस पे बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, और ये इक्विलिब्रियम में है, और ये इक्विलिब्रियम में, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम में। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करके
इस पार्ट को निकाल दूं, ये पार्ट निकल गया, इस पे एक ही फोर्स लग रहा था ऐसे, हाँ या ना? हाँ सर। एक ही फोर्स लग रहा है। ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट किस में है? इक्विलिब्रियम में। अब मैं ये बोलूं कि ये छोटा सा जो पार्ट है वो इक्विलिब्रियम में है या नहीं है? कोई भी बता सकता है सर? हाँ, कोई भी बता सकता है, बताइए। नहीं है सर। नहीं है। नहीं है बताते ही। इंटरनल असिस्टिंग अंदर के जितने भी फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। तुम्हारे बॉडी क्या है? इक्विलिब्रियम में खड़ी है, ठीक है? तो उसका एक एक पार्ट भी इक्विलिब्रियम में है। ये तो हो चुका था, ये तो हो चुका था ना। सेक्शन लेके हम लोग कैसे बीम को आधा काट कट करके बोलते थे इसको भी, ये भी इक्विलिब्रियम में है। पूरी बीम इक्विलिब्रियम में है तो उसका एक एक पार्ट भी इक्विलिब्रियम में होगा, एक एक मॉलिक्यूल इक्विलिब्रियम में होगा। कहीं ना कहीं से रिएक्शन फोर्सेज आ रही होंगी, इंटरनल फोर्सेज होंगी, ठीक है? तो ये भी इक्विलिब्रियम में होगा, ये छोटा सा पार्ट। अब ये इस पे हो सकता है इधर से फोर्स लग रहा हो, कोई रिएक्शन फोर्स, इंटरनल फोर्स, ये एफ आर इसके बाद एफ के बराबर हो जाएगा। तो ये जो छोटा सा पार्ट था इस पे एफ आर लगेगा ऐसे, क्योंकि फोर्स ऐसे लग रहा था। ये जो बड़ा पार्ट था बचा हुआ, ये जो बड़ा पार्ट है, ये बड़ा पार्ट दिख रहा है आप लोग, ठीक है? इस पे बहुत सारे फोर्सेस लग रहे थे ऐसे ऐसे, एक नीचे भी लग रहा था, दिखा नहीं पा रहा हूं मैं। बहुत सारे फोर्सेस लग रहे थे, ये भी इक्विलिब्रियम में है। ये कब इक्विलिब्रियम में होगा? जब इसके रिजल्टेंट, ये जो चारों फोर्स थे इसके ऊपर, रिजल्टेंट सपोज इसके ऊपर ऐसे लग रहा था, रिजल्टेंट सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट, ये किसी इंटरनल फोर्स जो कि ये इसके एग्जैक्टली बराबर होना चाहिए, एफ आर, ये रिजल्टेंट फोर्स है आर, ये इसके एफ आर के बराबर होगा। जहां से हमने काटा है इस ऑब्जेक्ट को, यहाँ पे ऐसे फोर्स इस पे लग रहा है अगर एफ, तो इस पे ऐसे लगेगा एफ, एग्जैक्टली सेम। जब दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, ठीक है? जब अलग अलग पार्ट को दिखाएंगे तो इस पे एफ अलग से लगेगा, इस पे एफ अलग से लगेगा, so that they individually can be in equilibrium, combinedly it can be assumed as equilibrium। combinedly भी equilibrium में है, कंबाइन कर दोगे तो इंटरनल फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, लेकिन कट करके एक एक इंडिविजुअली देखोगे पार्ट्स को तो उसमें इंटरनल फोर्स एक्सटर्नल फोर्स की तरह काम करने लगेंगे टू सस्टेन द इक्विलिब्रियम, ठीक है? तो वैसे ही ये जो हमारा अब ये दिख रहा था स्टेट ऑफ स्ट्रेस, या फिर बोले तो पॉइंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट वेयर स्ट्रेसेस आर जनरेटेड, सेवरल स्ट्रेसेस आर जनरेटेड एंड दैट पॉइंट इज इन क्रिटिकल कंडीशन। उसकी एनालिसिस करनी है, उसकी एनालिसिस करनी है हमको, ठीक है? तो ये वाला पॉइंट था जो हम लोगों ने इसको दिखाया है ए बी सी डी से, ठीक? अब मुझे स्ट्रेस निकालना है, क्योंकि ये स्ट्रेस कहीं भी किसी भी प्लेन में हो सकता है। अब वो प्लेन कौन सा प्लेन होगा, किस प्लेन कहां पर है, वो कैसे पता चलेगा? एंगल से, ये किस एंगल पे, थीटा कैसे है, यहाँ एंगल क्या है, उससे पता चलेगा, ठीक है? तो वो थीटा निकालना है और वो सिग्मा थीटा निकालना है कि उस प्लेन में कितना नॉर्मल स्ट्रेस है और कितना शियर स्ट्रेस है। शियर स्ट्रेस, जैसे मैं ये बोलूं कि थीटा एंगल पे आप बताइए नॉर्मल स्ट्रेस, तो थीटा एंगल पे एक प्लेन बन जाएगा ये, हाँ या ना? हाँ सर। ठीक है, ये प्लेन बन जाएगा और इसको ऊपर वाले पार्ट को अलग ही प्लेन बनाएंगे, लेकिन वो प्लेन दोनों एक जैसे हैं क्योंकि एक ही एंगल पे हैं दोनों। कट करके दिखा रहे हैं तो अलग पार्ट बनेगा, छोटा नीचे वाले पार्ट को अलग कर लिया मैंने, ठीक है? नीचे वाले पार्ट पे नॉर्मल स्ट्रेस कैसे लग रहा है? बाहर की तरफ, नॉर्मल टू द प्लेन, ये थीटा, ठीक है? ये कितने एंगल पे है? थीटा एंगल पे। शियर स्ट्रेस कैसे लगेगा? पैरेलल टू द प्लेन, तभी तो शियर बोल रहे हैं। और नॉर्मल टू द प्लेन इज सिग्मा थीटा। नॉर्मल का साइन क्या है? सिग्मा, और शियर का साइन क्या है? टाउ, ठीक है? अगर ये थीटा है तो ये थीटा है या नहीं है? ये आप लोगों को ट्रिक पता है क्या? मैंने पहले भी कराया है बीएमई में।
थीटा सही है क्या? बताइए, मैं जो लिखा हूं। अगर दो लाइंस के बीच में एंगल थीटा है तो दो लाइन अगर और ड्रॉ कीजिए, इसके परपेंडिकुलर और इसके परपेंडिकुलर, दोनों के बीच में भी एंगल क्या होना चाहिए? थीटा होना चाहिए। जो ये इसको आगे तक बढ़ा दूंगा मैं तो ये भी थीटा होगा। दो लाइन है ऐसे, तो इनके बीच में अगर थीटा एंगल है तो अगर इस पे एक लाइन ड्रॉ करोगे परपेंडिकुलर इसके और एक लाइन इसके ड्रॉ करोगे परपेंडिकुलर इसके, ये दोनों के बीच में जो एंगल होगा दैट इज थीटा। ठीक है, तो ये अगर पता नहीं है, इसका प्रूफ भी है, प्रूफ नहीं कराने जा रहा हूं मैं, इसको आप रट लीजिए कि दो लाइन के बीच में अगर एंगल थीटा है तो उन दोनों लाइनों का परपेंडिकुलर्स एक दूसरे के बीच में थीटा एंगल बनाएंगे। वैसे यहाँ पे भी है, इस लाइन के परपेंडिकुलर कौन है? ये वाली लाइन है या नहीं? इस वाली लाइन के CD। हाँ जी। और अच्छा। इस लाइन के परपेंडिकुलर कौन है? ये वाली लाइन है। और ये दोनों के बीच में एंगल कितना था? थीटा। तो इन दोनों परपेंडिकुलर्स के बीच में कितना एंगल होगा? थीटा। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, हमें ये करना था कि मुझे थीटा एंगल पे प्लेन जो है उस प्लेन पर नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा, क्योंकि इसी थीटा में अब किस थीटा पे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस और मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस जनरेट हो रहा है वो निकालना होता है, क्योंकि उस मटेरियल का फ्रैक्चर उसी एंगल पे होना स्टार्ट होने वाला है। आप लोग कोई भी मटेरियल का फ्रैक्चर होता है किसी एक पॉइंट से स्टार्ट होता है। अगर आप बहुत ही हाई स्पीड कैमरा से देखोगे तो बहुत ही दिखाई देगा आपको कि स्टार्ट हो रहा है, ऐसा नहीं कि एकदम सडनली फ्रैक्चर हो गया, स्टार्ट होगा कहीं ना कहीं से क्रैक। वो क्रैक किस प्लेन से स्टार्ट होना चाहिए ये पता होगा इससे। वो थीटा निकालना जरूरी है कि कहाँ पे शियर स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो एक थीटा एंगल पे हमने एक प्लेन लिया ऐसे, और इस जो ये पार्ट था उसको दो पार्ट में बांट दिया हमने। तो इस पे जब सीमा थीटा लग रहा है इस वाले प्लेन पे, नीचे वाले प्लेन पे सिग्मा थीटा इधर की तरफ लग रहा है, तो इधर ऊपर वाले प्लेन पे किधर लगेगा? अपोजिट डायरेक्शन में, ताकि दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर लें। इंटरनल स्ट्रेस हो जाएंगे, ये एक दूसरे को कैंसिल करना होगा। जब दोनों को जोड़ेंगे तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे ना, मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा। इस पे अगर शियर स्ट्रेस ऊपर की तरफ लग रहा है तो इस पे नीचे की तरफ लगेगा, ताकि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर लें। ठीक है, तो अगर एक पार्ट को माना जाए, बस नीचे वाले पार्ट को, तो ये जो अंदर के स्ट्रेसेस थे वो क्या हो जाएंगे? एक्सटर्नल लगेंगे। ठीक है, तो जो ग्रीन वाली लाइंस हैं वो नीचे वाले पार्ट्स पे, नीचे वाले पार्ट पे, किस पे? CE और D ट्रायंगल है। इसकी एनालिसिस इसलिए कर रहे हैं ताकि आसान रहे हमको। ऊपर वाला ट्रेपेजियम से जैसा बन रहा है उसको भी करके कर सकते हैं हम लोग। अभी हमें क्या करना है, हमें पता है ये ट्रायंगल किस में है? इक्विलिब्रियम में होगा। हर एक पार्ट इक्विलिब्रियम में होगा। इक्विलिब्रियम में के लिए क्या करते हैं मैकेनिक्स में? दो इक्वेशन, दो अननोन है हमारे पास, सिग्मा थीटा और टाउ थीटा, दो अननोन्स हैं। ठीक है, दोनों को निकालना है इन टर्म्स ऑफ टाउ XY, सिग्मा X, सिग्मा Y लिखा हुआ है। सिग्मा थीटा निकालना है, टाउ थीटा निकालना है इन टर्म्स ऑफ सिग्मा X, सिग्मा Y, टाउ XY एंड थीटा। वंस अगेन सिग्मा X, सिग्मा Y, टाउ XY एंड थीटा टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सिग्मा थीटा एंड टाउ थीटा। हमारे पास दो इक्वेशन होनी चाहिए। कौन कौन सी इक्वेशन आएंगी? समेशन ऑफ fx equal to 0 and summation fy equal to 0. समेशन ऑफ Fy इक्वल्स टू 0। ठीक है, दो इक्वेशन बनेंगी हमारे पास। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? रिजॉल्व करना पड़ेगा। जो इंक्लाइंड है, जो स्ट्रेसेस इंक्लाइंड है, वो उनका कंपोनेंट निकालना पड़ेगा। बट ये है क्या? फोर्सेस, और ये क्या सब है? स्ट्रेसेस। ये सब तो स्ट्रेस है ना, स्ट्रेस को थोड़ी बराबर करेंगे। किसको करते हैं? फोर्सेस को करते हैं। तो स्ट्रेस से फोर्स कैसे आता है? स्ट्रेस दिया हुआ है और फोर्स कैसे निकालेंगे? तब स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय एरिया। ठीक है, एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू विड्थ। और विड्थ इसका मैं बोल चुका हूं, जो थिकनेस है अंदर की तरफ, वो क्या है? 1 यूनिट है। तो सिर्फ हमको लेंथ से मतलब है, 1 से मल्टीप्लाई करोगे विड्थ, ये हाइट, ये जो इस पे जो स्ट्रेस आ रहा है कितना है? सिग्मा वाई नीचे की तरफ, सिग्मा वाई मल्टीप्लाई बाय एरिया करोगे। एरिया क्या होगा? ED मल्टीप्लाई बाय 1। अंदर की तरफ थिकनेस कितना है? 1। बात समझ में आ रही है?
नहीं आ रही है? आ रही है सर। आ रही है। और कोई बोलेगा? यस सर। कब बोलोगे भाई तुम लोग? माइक ऑन करना पड़ता है। ये मान लो ये सिग्मा एक्स लग रहा है, ठीक है। इस फेस पे कितना फोर्स आ रहा है ये कैसे निकालेंगे? ये एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये सपोज सी है और ये डी है। हम फ्रंट से देख रहे हैं ना, इधर से सिर्फ ये दिखाई देता है हमको। अब इसकी थिकनेस जो मैं बोल रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ 1 यूनिट है, ठीक है। तो ये जो रेक्टेंगल बनेगा इधर की तरफ, इसका एरिया कितना होगा? सी डी मल्टीप्लाई बाई 1। वैसे ही सारा एरिया क्या हो जाएगा इधर? सिर्फ लेंथ से कर लेंगे, क्योंकि 1 तो यूनिट है इसकी, 1 यूनिट है विड्थ इसकी, ये भी 1 है, ठीक है। तो सी डी मल्टीप्लाई बाई सिग्मा एक्स इज विल बी फोर्स इन टर्म्स ऑफ लेंथ, ठीक है। तो ये हम लोग आगे नेक्स्ट स्लाइड में करने वाले हैं। देखिए, सिंस द पोर्शन CED, सिंस द पोर्शन CED कहाँ है? CED, ये पोर्शन किसमें है? इज इन, क्या लिखा है? Is in equilibrium. Therefore, equation can be applied. Now, what is the equilibrium equation? Summation of x equal to sigma f y equal to sigma fx. स्क्रीन दिख रही है आपको? हाँ सर। Summation of fx equals to 0. Summation of fy equals to 0. Summation of fy equals to 0. ठीक है। We have two equilibrium, two unknowns, and so we have only two equation. तो हमें आसानी से मिल जाएगा सिग्मा थीटा और टाउ थीटा, ठीक है। यहाँ पे कुछ आप लोगों को दिख रहा होगा, रिजॉल्व किया गया है। देखिए, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इस पूरे ट्रायंगल को एक छोटे से पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया गया है। जूम आउट, छोटे से पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि हमको फोर्स मिल चुका है, फोर्स एक पॉइंट पे लगेगा, तभी तो इक्विलिब्रियम में है। सारे फोर्स एक पॉइंट से होकर जाएंगे ना, कंकरेंट फोर्सेस का इक्विलिब्रियम निकालोगे, नहीं तो क्या हो जाएगा? वो मोमेंट जनरेट हो जाएगा। अगर पॉइंट से नहीं जाएगा तो, सेम पॉइंट से नहीं जाएंगे तो वो मोमेंट क्रिएट कर देंगे। यहाँ पे सिर्फ फोर्सेज है, मोमेंट नहीं है। यहाँ पे मोमेंट का जो इफेक्ट है, या फिर बोले कि रोटेशन वाला इक्विलिब्रियम है, रोटेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि पूरा का पूरा तरह से इक्विलिब्रियम में है, ना ही ट्रांसलेशन हो रहा है, ना ही रोटेशन हो रहा है, ठीक है। तो एक पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया गया उस ट्रायंगल को, और उस पॉइंट पे क्या क्या फोर्स लग रहे हैं? राइट साइड में क्या लग रहा था? सिग्मा एक्स, ठीक है। ऊपर क्या लग रहा था ट्रायंगल पे? नहीं, ऊपर नहीं लग रहा था, नीचे लग रहा है। उस ट्रायंगल को ध्यान से देखेंगे अगर, सिग्मा वाई, ये है ट्रायंगल। ट्रायंगल पे ऊपर कुछ लग रहा है क्या? नहीं। ऊपर क्या लग रहा है? टाउ एक्स वाई, देखोगे आप नीचे की तरफ लग रहा है, टाउ एक्स वाई। सिग्मा एक्स वाई राइट साइड में, सिग्मा वाई नीचे, टाउ एक्स वाई राइट साइड में। टाउ एक्स वाई एक बार नीचे भी लग रहा है, एक बार राइट साइड में भी लग रहा है, ठीक है। टाउ एक्स वाई राइट साइड में भी लग रहा है, टाउ एक्स वाई नीचे की तरफ भी लग रहा है, ठीक है। हर एक ही पॉइंट पे नहीं दिखा पाएंगे हम लोग, इसलिए मैं थोड़ा सा ऊपर नीचे दिखा रहा हूँ, ठीक है। लेफ्ट राइट में दिखा रहा हूँ, तो आपको बस नीचे ऊपर समझना है, नीचे ऊपर, राइट साइड, लेफ्ट साइड, यही देखना है। लेकिन अभी हम लोग को स्ट्रेस दिखा रहे हैं, अभी हमको एरिया से मल्टीप्लाई भी करना है, ठीक है। सिग्मा थीटा कैसे लग रहा है? ऐसे, सिग्मा थीटा। टाउ थीटा देखिए, टाउ थीटा प्लेन के कैसे पैरेलल जा रहा है? सिग्मा थीटा के परपेंडिकुलर जाएगा ना, ये भी ऐसे, टाउ थीटा। अब एंगल देखिए कहाँ था? थीटा, एंगल था इस पैरेलल से सिग्मा थीटा, हॉरिजॉन्टल लाइन से सिग्मा थीटा पे जो एंगल बनेगा दैट इज थीटा, ये थीटा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग सिग्मा थीटा को और टाउ थीटा को क्या करना है? रिजॉल्व, ठीक। ये एंगल है 90, ये एंगल कितना होगा? ये एंगल ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा होगा या नहीं?
ये टोटल कितना है 180 है, 180 180 माइनस 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा होगा 90 सर। माइनस थीटा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब आपको रिजॉल्व करना है, रिजॉल्व करना है किसको, सिग्मा थीटा को, क्योंकि एंगल पे जो फोर्सेस लग रहे हैं उसको आप इक्विलिब्रियम लेफ्ट साइड या इक्वल्स टू राइट साइड नहीं कर सकते हो, तो इसको लेफ्ट साइड राइट साइड करना पड़ेगा ना, या फिर अपवर्ड डाउनवर्ड, एक्स और वाई में ही कंपोनेंट बनाना पड़ेगा, ताकि तभी तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगा पाएंगे, क्योंकि एक्स और वाई ही डायरेक्शन है हमारे पास, दो, एक्स इधर और वाई अपवर्ड या डाउनवर्ड, और एक्स लेफ्ट साइड या राइट साइड। तो सिग्मा थीटा को जब रिजॉल्व करेंगे ऊपर आएगा, क्या आएगा, सिग्मा थीटा मल्टीप्लाई बाई सी साइन थीटा, सिग्मा थीटा, C नहीं by- अभी स्ट्रेस के टर्म में बताओ बस, अभी हम लोग एरिया से मल्टीप्लाई साइन करते हैं। थीटा, सिग्मा थीटा मल्टीप्लाई बाई साइन थीटा, साइन थीटा, ठीक है। और एक लेफ्ट साइड में भी सिग्मा थीटा का कंपोनेंट आएगा, हाँ cos थीटा थीटा, इनटू कॉस थीटा। cos थीटा, टाउ थीटा का ऊपर जो टर्म आएगा वो क्या होगा, ऊपर जो कंपोनेंट आएगा टाउ का, साइन थीटा वाला आएगा। साइन थीटा वाला होगा, नहीं साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा वो, टाउ थीटा हाँ, सर पर एक बार कॉस थीटा, ठीक है। राइट साइड में क्या आएगा, टाउ थीटा साइन थीटा, साइन थीटा, ठीक है। तो इसके कंपोनेंट बन गए, तो इसके कंपोनेंट को हम लोग क्या करेंगे, इरेज कर देंगे जो ओरिजिनल थे, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा वो। किसको इरेज करेंगे, इनको, क्योंकि कंपोनेंट लिखा चुके हैं ना हम लोग, एंगल भी दिखाने की जरूरत नहीं है अब। ठीक है, ये सारे फोर्सेस लग रहे हैं किस पे, ट्रायंगल पे। अभी इक्विलिब्रियम लगा सकते हैं हम लोग, बट हमारे पास ये स्ट्रेस के टर्म में हमें क्या निकालना है, फोर्स के टर्म में, फोर्स, फोर्स के टर्म में निकालना है। ये है ट्रायंगल का, ट्रायंगल को एक पॉइंट मान लिया हम लोगों ने छोटा सा, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको अगर बहुत ही छोटा कर दिया जाए तो वो पॉइंट की तरह दिखाई देगा। इस पॉइंट पे फोर्सेस लग रहे हैं, 1 सेकंड, सर आपका माइक ऑन नहीं है सर। एरिया से मल्टीप्लाई करना होगा, एरिया से मल्टीप्लाई करना होगा। सिग्मा थीटा किस एरिया पे लग रहा था, देखो सी, सीई पे लग रहा था सिग्मा थीटा, सिग्मा थीटा किस पे लग रहा था, सीई मल्टीप्लाई बाई सी। उसके बाद टाउ एक्स वाई किस पे लग रहा था, टाउ एक्स वाई देखिए, एक तो टाउ एक्स वाई जो नीचे की तरफ लग रहा है, कौन लग रहा है, ये वाला, ये किस पे लग रहा था, सी डी पे, टाउ एक्स वाई मल्टीप्लाई बाई सी डी। उसके बाद सिग्मा वाई, सिग्मा वाई ईडी पे, ईडी पे, ईडी पे। उसके बाद टाउ थीटा साइन थीटा, सी, टाउ थीटा किस पे लग रहा था, सी पे, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा किससे, सी, ठीक है। सब कुछ लिखा हुआ है, तो अभी बस समझना हमको कि क्या क्या लिख रहे हैं हम लोग। उसके बाद सिग्मा एक्स सी डी पे, सिग्मा एक्स सी डी पे, सी डी पे लग रहा था। टाउ एक्स वाई नीचे वाले प्लेन पे, ये वाला देखो टाउ एक्स वाई जो राइट साइड में जा रहा था वो किस पे लग रहा है, ईडी पे, ईडी, ईडी। और क्या बच गया, टाउ थीटा कॉस थीटा, ये भी सी पे लग रहा था। सिग्मा थीटा साइन थीटा किस पे लग रहा था, सी पे लग रहा था, ठीक है, ठीक है। तो अभी हमें यहाँ से इक्विलिब्रियम इक्वेशन जो लगाओगे कि अपवर्ड इक्वल्स टू डाउनवर्ड, लेफ्ट साइड इक्वल्स टू राइट साइड, तो ये इक्वेशन आपको मिलेगी, ठीक है। आपके पास एक और रिलेशन आएगा किसमें, ट्रायंगल में, देखोगे सी
और ये ईडी और सीडी इसमें रिलेशन होगा। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो साइन थीटा इक्वल्स टू समथिंग, साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज। cos थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कौन सा है, हाइपोटेन्यूज क्या है इस एंगल के हिसाब से, सी। सी। बेस कौन है, सीडी। और परपेंडिकुलर कौन है, ईडी। परपेंडिकुलर ईडी है, थीटा के सामने का जो लेंथ होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो ये भी एक रिलेशन है जो कैंसिल आउट करने में हेल्प करेगा इसमें आगे। तो जो पहला इक्वेशन है उसको मैं लिख रहा हूँ 1a और दूसरे इक्वेशन को लिख रहे हैं 2a, ठीक है, क्योंकि 1 और 2 हो गया था, 1 और 2 तो ऐसे लिखे थे हम लोग, उसी को सिंप्लीफाई किया हमने जब वैल्यूज को पुट किया अलजेब्रिक सम निकालने के लिए, तो उस समय इक्वेशन बन गया 1a और दूसरा बन गया 2a। हम ट्रायंगल ये देखो निकला ना, ये ED इक्वल्स टू सी साइन थीटा होगा और CD इक्वल्स टू सी कॉस थीटा होगा। ट्रायंगल है ना ऐसा, ये क्या है, C E और D और ये है थीटा। देखो साइन थीटा इक्वल्स टू ED अपॉन C, साइन थीटा इक्वल्स टू ED अपॉन ये क्या है, परपेंडिकुलर, ये क्या है बेस और ये क्या है हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा इक्वल्स टू P अपॉन H, कॉस थीटा इक्वल्स टू B अपॉन H। इसे निकलाओ, सिंप्लीफाई करोगे तो ये इक्वेशन हमारे पास आएंगे, ठीक है। पुट दिस इक्वेशन इन इक्वेशन नंबर 1a एंड 2a, ये इक्वेशन को रिप्लेस करोगे ED और CD को, सब जगह पे C हो जाना चाहिए ताकि दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाए। ये इक्वेशन सॉल्व करते हुए बहुत ही आसान इक्वेशन है, सॉल्व कर लोगे आप, एक बार घर पे प्रैक्टिस करेंगे आप लोग, आपके पास दो इक्वेशंस आएंगी, सिग्मा थीटा टाउ थीटा की, सिग्मा थीटा और टाउ थीटा की इक्वेशंस आएंगी। ये इक्वेशन आपको रटना है, बहुत मतलब एकदम टिप पे हो जाना चाहिए। मैं कल पूछूंगा इसका फार्मूला, ठीक है, कल पूछूंगा फेस टू फेस, ये फार्मूला आपको याद हो जाना चाहिए। इसमें क्या क्या है, सिग्मा एक्स डायरेक्शन में जो स्ट्रेस जनरेट हो रही है, वाई डायरेक्शन में जो स्ट्रेस जनरेट हो रही है और शियर स्ट्रेस जनरेट हो रही है, ये तीनों कॉम्बाइंड स्ट्रेसेस जो जनरेट हो रही है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, उस ऑब्जेक्ट के किसी भी एंगल पे स्ट्रेस को निकालना है। सिग्मा थीटा भी निकाल सकते हैं, टाउ थीटा भी निकाल सकते हैं। ये फार्मूला आपको रटना है बहुत ज्यादा, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, ठीक है। अब इसमें आप थीटा देखोगे, उसका साइन कन्वेंशन होगा, सिग्मा एक्स का साइन कन्वेंशन होगा, टाउ एक्स वाई का साइन कन्वेंशन होगा, टाउ थीटा का साइन कन्वेंशन होगा, सबका साइन कन्वेंशन होगा, ठीक है। तो ये फार्मूला कल याद हो जाएगा, क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ठीक है, ये फार्मूला आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट, द फॉलोइंग साइन कन्वेंशन इज टू बी यूज्ड इन अबव टू इक्वेशंस। नॉर्मल स्ट्रेस, देखिए नॉर्मल स्ट्रेस जब भी टेंसाइल होगा उसको पॉजिटिव लिया जाएगा और जो कंप्रेसिव होगा उसको नेगेटिव लिया जाएगा। ये सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई के लिए, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई के लिए, सिग्मा एक्स अगर टेंसाइल है, टेंसाइल इन द नेचर, देन पॉजिटिव, एंड सिग्मा वाई इज नेगेटिव। हमेशा ये इसके बराबर ही होगा, ठीक है, तभी तो इक्विलिब्रियम में होगा, ये इसके बराबर होगा तभी इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक। शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस ध्यान से देखिएगा, शियर देखिए 4 फेसेस हैं इसमें, ये है एक्स फेस और ये है वाई एक्स फेस, ये है वाई फेस और ये है वाई फेस, प्लेन या फेस दोनों बोल सकते हैं, फेस बोलो या प्लेन बोलो। ये एक्स फेस है, ये पॉजिटिव एक्स फेस है, क्योंकि यहाँ पे होता है ओरिजिन, ओरिजिन के राइट साइड में आ रहा है पॉजिटिव फेस है, इधर आ रहा है नेगेटिव फेस है, ये है पॉजिटिव फेस और ये है नेगेटिव फेस। तो देखिए शियर स्ट्रेस ऑन एक्स फेस ये पॉजिटिव वाला एक्स फेस या प्लेन इज ट्रीटेड एज पॉजिटिव व्हेन इट इज कॉजिंग क्लॉकवाइज कपल। एक्स फेस पे स्ट्रेस ऐसे लग रहा है और एक ऐसे लग रहा है, ठीक है। तो टाउ एक्स वाई को क्या लिखोगे, पॉजिटिव, ठीक है। अब इसी पे डिपेंडेंट है ये वाले स्ट्रेसेस का डायरेक्शन, तो इसके बारे में बताने की जरूरत ही नहीं है। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज होगा तो पॉजिटिव होगा, क्योंकि इसी के डायरेक्शन पे इस जो दूसरा जो स्ट्रेस बना रहे हैं हम लोग उसका डायरेक्शन डिपेंडेंट है। आ रही बात समझ में? अगर मैं ये बोलूं ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, एक्स फेस पे जो स्ट्रेस लग रही है दोनों मिलके क्या कर रही है, क्लॉकवाइज रोटेट करना चाह रही है ना, ये नीचे जा रहा है ये ऊपर जा रहा है, ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। एक्स फेस नीचे वाला 2yx होगा, क्या
ये जो नीचे वाला जो फॉर्मूला लिखा ना आपने 2xy नेगेटिव, सर ये प्लेन और 2xy डायरेक्शन लिखा से है? जो डायरेक्शन टाउ, अच्छा टाउ बोल रही हो, पाई एक्स क्या हो जाएगा? टाउ वाई एक्स नेगेटिव वाला जो है। हाँ तो ये तो बोला था मैंने कि दोनों सेम होते हैं ना, टाउ एक्स वाई और टाउ हाँ। वाई एक्स दोनों सेम होते हैं। तो ठीक है। इसमें कहाँ टाउ वाई एक्स क्यों होगा? हम तो इसी स्ट्रेस यहाँ वाले फेस की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे तो टाउ एक्स वाई ही होता है। यहाँ पे जब एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज बनाएंगे ना ये दोनों, ये एंटी क्लॉकवाइज Yes, sir. बनाएंगे तो ये ऑब्वियस है कि ये क्लॉकवाइज बनाएंगे, ठीक है, ये क्लॉकवाइज बनाएंगे। हमें देखना है बस एक्स फेज वालों को, नहीं तो दूसरे को देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे आप, कहोगे ये तो क्लॉकवाइज बना रहा है, इसको नेगेटिव क्यों ले रहे हैं? ये इसका जो डायरेक्शन है वो इन दोनों के पे डिपेंड कर रहा है, या उल्टा भी बोल सकते हैं, इन दोनों का डायरेक्शन इन दोनों पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो बस हमको एक्स फेज वाले शियर स्ट्रेस को देखना है, अगर वो दोनों मिलके क्लॉकवाइज बना रहे हैं तो पॉजिटिव, और दोनों मिलके अगर नेगेटिव एंटी क्लॉकवाइज बना रहे हैं तो नेगेटिव, ठीक। अब देखिए तीसरा साइन कन्वेंशन है, अटेंडेंस दे दीजिए आप लोग। Shear stress in oblique plane. Shear stress in oblique plane. इस पे क्वेश्चन करना। Shear stress in oblique plane, tau theta. अब देखो इसका थोड़ा सा डिफरेंट है, ये सिग्मा थीटा के साथ में देखा जाएगा, सिग्मा थीटा के साथ। सिग्मा थीटा से टाउ थीटा पे जब जाना है आपको, सिग्मा थीटा से टाउ थीटा पे जब जाओगे, यहां से यहां अगर क्लॉकवाइज बन रहा है तो वो क्या होगा? पॉजिटिव, पॉजिटिव। ठीक है। इधर से नहीं जाना है, छोटे वाले एंगल पे जाना है, 90 डिग्री वाले पे। सिग्मा थीटा से जब टाउ थीटा पे जाओगे ऐसे, तो वो एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो, सो इट इज नेगेटिव। अब ये कब टाउ थीटा इधर होगा, कब इधर होगा, ये हम लोग बाद में देखेंगे। अब ये बताइए इसमें क्या होगा? सिग्मा थीटा से टाउ थीटा पे जाएं, एंटी क्लॉकवाइज सिग्मा नेगेटिव। थीटा से टाउ थीटा पे जाना है तो इट इज नेगेटिव, हाँ नेगेटिव, ठीक है। इंक्लिनेशन ऑफ ऑब्लिक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना है आपको। थीटा देखिए आप ध्यान से, ठीक है, थीटा देखिए ध्यान से आप लोग। ये थीटा दिख रहा है आपको, थीटा कहाँ से लिया गया है? एक्स फेस से लिया गया है। ये ऐसा था और यहाँ से एंगल लिया गया था थीटा, फार्मूला जो बन के आया है यहाँ से थीटा लिया गया था ना, एक्स फेस से। पॉजिटिव एक्स फेस से जो एंगल लिया गया है, दैट थीटा इज द एंगल थीटा, वो एंगल होगा थीटा। मैं अगर बोलूं कि इस प्लेन में निकालो, इस प्लेन में निकालो, ये प्लेन कोई बना दिया मैंने, इस प्लेन में सिग्मा थीटा और टाउ थीटा निकालो, तो थीटा आप यहां से नापोगे, ठीक है, यहां से नापोगे एक्स फेस से। अगर एंगल क्वेश्चन में दे दिया कि ये एंगल है 30 डिग्री, अब बोलूंगा मैं थीटा की वैल्यू क्या रखोगे? क्या रखोगे थीटा की वैल्यू? फार्मूले में क्या था? थीटा था, ये थीटा है ना, हाँ। तो ये थीटा की जगह क्या रखोगे? 180 माइनस 180 माइनस 30। तो ये क्वेश्चन उसी पे है, 5वां क्वेश्चन। तो ये थीटा आपको क्लॉकवाइज में लेना है, ध्यान रहे, क्लॉकवाइज में थीटा इज ट्रीटेड एज अ पॉजिटिव, पॉजिटिव ट्रीटेड होगा when it is measured in a clockwise direction from x face. If anti-clockwise then it is negative. ये तो ध्यान ही नहीं देना है एंटी क्लॉकवाइज है कि कैसा है, एंटी क्लॉक नहीं देना, हमको बस पॉजिटिव वाले एंगल को निकालना है। पॉजिटिव क्लॉकवाइज में जो निकालना है एंगल, वही निकालना है। क्लॉकवाइज फ्रॉम द एक्स फेस से जो एंगल, चाहे वो 100 से ऊपर आए, चाहे 300 हो जाए, चाहे जो भी हो, हमें वही एंगल निकालना है जो पॉजिटिव एक्स फेस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाने पे मिल रहा है उस प्लेन का, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है, एक्स
सिग्मा एक्स कितना है इसमें बताइए क्वेश्चन में, सिग्मा एक्स कितना जल्दी बताओ। एक्स डायरेक्शन में कितना स्ट्रेस लग रहा है सिग्मा, वाई डायरेक्शन में कितना लग रहा है सिग्मा वाई कितना है, सिग्मा बाय 2 माइनस सिग्मा वाई बाई 2 है, कंप्रेसिव है। माइनस टाउ एक्स वाई कितना है देखिए, टाउ एक्स वाई यहाँ पे मत देखिएगा अभी राइट साइड में, अभी यहाँ पे बस डायग्राम देके बताइए। सिग्मा एक्स फेस पे क्लॉकवाइज बन रहे हैं सब या फिर एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी एक्स क्लॉकवाइज। फेस वाले Negative हो एंटी जाएगा। क्लॉकवाइज बना रहे हैं, तो टाउ एक्स वाई माइनस सिग्मा, ठीक है। थीटा पूछ रहा हूं मैं, थीटा क्या होगा, थीटा कहां से निकालेंगे, एक्स फेस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे उस प्लेन पे, ये जो प्लेन बनाया गया है ए बी, इस पे निकालना है आपको सिग्मा थीटा और टाउ थीटा। ये एंगल कहां से कहां लेंगे, यहां से यहां तक का, यहां से यहां का एंगल कितना होगा, 150 टोटल कितना है 180, 180 180 माइनस 180 30 इज 150, 30 थीटा इज 150 मस्ट बी 150। यहाँ पे गलतियां होती हैं कि एंगल जो दिया है वही थीटा यूज कर लो, गलत हो जाएगा पूरा, ठीक है। तो उस केस में सिग्मा थीटा इक्वल्स टू 150 और टाउ थीटा इक्वल्स टू 150 निकालना है, ठीक है, उस फॉर्मूले में रख के। तो आंसर आप लोग कल निकाल के दीजिएगा, ठीक है, देन वी विल चेक, ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। ये कल आंसर चाहिए मुझे सिग्मा थीटा और टाउ थीटा का कल, सर ये पीपीटी आप सेंड कर दोगे ना? हाँ शेयर करूंगा अभी, ठीक है ठीक है, ओके, थैंक यू।